So we'll start the class. सब लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण करेंगे सभी 3 बार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आप लोगों को कहाँ तक करा दिया था? कहाँ तक पढ़ा था भाई? NIRF को फुल फॉर्म बताइए। NIRF का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या? वेरी गुड, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था 22 तक हमारे आर्किटेक्चरल प्लानिंग 11 थे, ठीक है। अभी और हमारे ऐड हो गए हैं। पहले कौन कौन सा था? ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ तक था, ठीक है। और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की यहाँ तक 2022 तक इंडिया की रैंकिंग थी। 2023 में अपडेट हुआ है और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और इनोवेशन 2 और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई भी चीजें होती है, कोई भी फ्रेमवर्क या रैंकिंग होती है, उनमें हर साल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो याद करिएगा, टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10, ठीक है। और 2 12, सॉरी 6 और ये क्या कहते हैं 13 हो गए टोटल हमारे, ठीक है। तो 13 इंडियन रैंकिंग अभी तक बन गई है, 13 कैटेगरी बन गई है, याद रखना। 2 अगर आपसे पूछा गया कि 2023 में 2 नई कौन सी जोड़ी गई है, तो आप याद रखना एग्रीकल्चर और इनोवेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर और इनोवेशन, ये 2 नए जोड़े गए हैं 2023 में। देखिए, मैं इसको आपको बता देती हूँ कि हमें देखना कहाँ से है। ये सब कुछ जो भी अपडेट्स आते हैं, आप डायरेक्ट NIRF यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। NIRF रैंकिंग 2023, ठीक है। आपको ये दिखेगा, MOE का ही खोलना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है ये रैंकिंग। इस तरीके से आपको पेज खुला दिखेगा, ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NIRF। अब देखिए, ये 2023 में इस तरीके से हो गए। तो आप सिंगल सिंगल भी खोल सकते हैं, ओवरऑल खोलोगे तो दिखेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में ज्यादा डिटेल दिखेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे है IIT मद्रास। अब अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप ये PDF ओपन कर सकते हो कि कितना परसेंटेज है, GOA परसेंटेज, लेकिन इतना हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे टॉप 5 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो याद रखने की बात है कि इम्पोर्टेंट चीज कि पहले इसकी कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थी। अब आपकी 2 और जुड़ गई, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर और इनोवेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन भी कोई चीजें सर्च कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, क्योंकि वैसे तो अभी हम 23 में इंटर कर चुके हैं, अब हमारा दिसंबर में होगा, तो जितने अपडेशन है हो चुके हैं। लेकिन कभी भी जून वाला अगर होता है तो क्या होता है, हम पुराना लेके चलते हैं और ये अपडेशन अप्रैल या मई के टाइम पे हो गए, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये रैंकिंग रिपोर्ट होती है। आप जैसे ही बैक जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर रैंकिंग रिपोर्ट की या तो PDF कर सकते हैं या तो डायरेक्ट रैंकिंग रिपोर्ट में करोगे तो इस तरीके से बुक खुलेगी आपको, ठीक है। अब आप इस बुक में 1 by 1 जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सिंगल सिंगल बुक खुलेगी, आपको दिखेगा कि कौन कौन सा है, ठीक। देखो एक सेकेंड। मैम सो नहीं हो रहा। अच्छा, आपको सो नहीं, और आप बताए नहीं भाई अभी तक। चलो एक सेकेंड, हाँ। शो नहीं हो रहा किसी को? हो रहा है मैम? नहीं, ये उनके नेटवर्क की दिक्कत होगी। नहीं नहीं वो नहीं, चेक करे भाई। प्रेजेंट नहीं। नो मैम, मैम नहीं, ठीक स्लाइड बोल रहे शो हो नीरज, 5 पैरामीटर वाली हो रही है अभी। समझ गई नीरज, सही बोल रहे हैं
केवल स्लाइड आपकी ये वाली शो हो रही है, नहीं आपका वो नहीं शो हो रहा है। एक सेकेंड, थैंक यू सो मच, रुको, दूसरी स्लाइड में शो कर रही हूँ ना, सही बोल रहे हो, देखो एक सेकेंड। कहाँ है आपका, बताना एक बार, ठीक है? अब बताओ। यस मैम हो गया। हो रही है क्या? ऑनलाइन वाला पूछ रही हूँ मैं, ऑनलाइन वाला चेक पूछ रही हूँ, हो रहा है? देखो, हेलो। यस जी मैम। मैम हो रही है, इंडियन रैंकिंग 2023 वाला हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी, ठीक है? अभी तक मैंने पढ़ा दिया, चलो बता दे रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आप सर्च कैसे करोगे, तो आप NIRF रैंकिंग डालोगे तो 2023 इस तरीके से खुलेगा, ठीक है? फर्स्ट साइट MOA की होगी, आप यहाँ पर जाओगे तो आपका इंडियन रैंकिंग 2023 में ऑलरेडी आपके पास 11 थे, अभी 2 खुल गए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा इनोवेशन, ठीक है? ये 2 आपके और आगे हैं। अब हम रैंकिंग रिपोर्ट देखते हैं कि क्या क्या है। तो इस तरीके से आपकी बुक खुलेगी। बुक वाला चैप्टर दिख रहा है? दिख रहा है ये यस पोर्शन? मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो इस तरीके से अलग अलग बुक के पेजेस यहाँ पर आपको खुलते नजर आएंगे, तो आप देख सकते हो। एक सेकेंड ना, बता रही हूँ, जूम करो जरा। आप लोगों को यहाँ पर 9th नंबर पे दिख रहा होगा रैंकिंग का, एक सेकेंड कहाँ चला गया भाई, हाँ, कि इंडिया रैंकिंग 2023, रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन वेरियस कैटेगरी। तो ये कैटेगरी वाइज आपके रैंकिंग दी हुई है भाई, कि कहाँ पर कैसी कैसी रैंकिंग आपकी होती है, ठीक है? तो ये रैंकिंग हम पढ़ते हैं, ओवरऑल रैंकिंग है आपकी, फिर है आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस तरीके से रैंक दी गई है, ठीक है? एक सेकेंड, अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, या तो आप इसको खोल सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF बना के रखी है, तो हम वहां पर देखेंगे। आप इस पे इस तरीके से भी चाह सकते हैं, पेज ना पलटाना पड़े, इसलिए आप डायरेक्ट PDF भी ओपन कर सकते हैं। PDF में आपको ये मिलेगा, एक सेकेंड बता, ये दिख रहा है ना, ये देखिए 9th नंबर में, 9th नंबर में आपकी ओवरऑल सारी रैंकिंग्स दी हुई है। पहला तो ओवरऑल कौन कौन सी टॉप 100 कॉलेजेस के नाम, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉप 100 कॉलेज कौन कौन से हैं, कॉलेज लेवल पे कौन से टॉप 100 है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन से टॉप 100 है, और ये कहाँ के, इंडिया की बात चल रही, ठीक है? इनोवेशन में कौन टॉप 10 है, तो ये सारे आपको इस बुक में या इस PDF में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो आपके PDF में 29 पेज में ये है। एक सेकेंड रुकना, याद रखना PDF का 29 नहीं, बुक का 29, ठीक है? चलिए, अब आप देखेंगे इधर पर इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 दी हैं, कि ओवरऑल अगर हम बात करें, कॉलेज मिला के, यूनिवर्सिटी मिला के, सब कुछ मिला के हमारी इंडिया में ओवरऑल टॉप 100 कौन सी कॉलेज है। और हमको टॉप 100 नहीं याद रखना है, हमें टॉप 5 याद रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड बने हुए। अब मैं आपको इस बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अब आपको डायरेक्ट जो मैंने स्लाइड बनाई है उससे पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें हमने लिखा हुआ है भाई कि क्या क्या ट्रिक्स से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे बताना कि वो वाला विंडो आपको शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अब ये 13 हो गया है। दूसरा, यहाँ पर आपके 5 पैरामीटर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है? अब हम रैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी होती है। चलो, तो सबसे पहले ट्रिक वाइज हम याद करेंगे, तो 2022 में जो इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग थी, एज इट इज 2023 में भी है, जो कि मैंने 22 में भी पढ़ाया था, 23 में भी पढ़ाया, तो मुझे याद है, ठीक है? तो 2022 में जो था वही 23 में भी रैंकिंग बनी है, सेम टू सेम। क्या बनी है, इसको आप याद कर सकते हो, चिन्ना बेन मुन्ना खान, मतलब या तो आप ऐसे याद कर सकते हो या तो दूसरे तरीके से, नहीं चेंज हुआ है, ठीक है? चिन्ना बेन मुन्ना खान कैसे, उसकी सिटी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है ये ट्रिक, कि चेन्नई, बेन मतलब बैंगलोर, मुन्ना मतलब बेन में बी मतलब बैंगलोर, एन मतलब न्यू दिल्ली, मुन्ना मतलब मुंबई, और कान मतलब कानपुर, ये सिटी के अकॉर्डिंग है।
अब ये आप कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले जो हमारी ओवरऑल रैंकिंग में पहली कॉलेज है वो है IIT मद्रास, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको चेन्नई याद कर लोगे, मतलब चेन्नई याद कर लोगे तो मद्रास याद आ जाएगा। तो IIT मद्रास पूरे इंडिया की सबसे नंबर 1 में है ओवरऑल हम देखें तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारा IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, जिसको हम बेन करके याद कर सकते हैं। तीसरा, शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है यार? नो तुम मैम। लोग इतना लेट क्यों बताते हो जब मैं पढ़ा रही मैम थी? अभी ठीक है, इतना लेट बताते हो, आराम से पढ़ रहे होते हो, कोई नहीं, मतलब कोई बोलता ही नहीं है। 2-3 टाइम तो ऐसे निकाले 2-3 मिनट का। चलो ठीक है, अभी हो रही है शो? यस मैम हो रही है। ठीक है, बता दिया करो तुरंत, ये नहीं कि एकदम मूक व्यक्ति की तरह बैठे, डरा मत किया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग में। तो ओवरऑल रैंकिंग में पहली जो है वो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, मद्रास जो कि है चेन्नई में। तो चेन्नई के लिए मैंने ऊपर ट्रिक लिखी है, हर कुछ का ट्रिक बनाया है मैंने। तो 9.1 के लिए ट्रिक है चिन्ना बेन मुन्नाकार, मतलब कि चेन्नई, बेंगलुरु से बी, एन से न्यू दिल्ली, मुन्ना से मुंबई, एन कान से कानपुर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे है, IIS बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है, IIT दिल्ली थर्ड नंबर पे, IIT बॉम्बे फोर्थ नंबर पे, और IIT कानपुर फिफ्थ नंबर पे। आप देखिए इन पांचों ओवरऑल टॉप 5 ओवरऑल रैंकिंग अगर हम देखें तो IITs ही हैं, जिनमें सेकंड नंबर पे बेंगलुरु IIS है, बाकी सारे IIT मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर है। तो इनके नाम से ही है, तो आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज की अगर हम केवल बात करें तो पूरे इंडिया में ओवरऑल कौन सी 100 टॉप 100 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी टॉप 5 की बात कर रही हूँ, क्योंकि टॉप 5 आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो कौन कौन सा है इसका? ठीक है, तो इसमें याद करेंगे हम, एक सेकेंड रुको। हाँ, इसमें है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें केवल तो बेंगलुरु पहले नंबर पे आता है, और इसको मैंने IIS से याद करी, इसलिए इसको लिखा इस जेल में जामिया जादव बनारस वाले। ठीक है, इस जेल में मतलब इससे हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जेल से हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीसरा है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जिसको जामिया लिखा हुआ है। फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता में है, इसको जादव से लिखा है मैंने। फिर BHU जो है आपका वो बनारस यूनिवर्सिटी 5th नंबर पे है। तो 5 जो आपकी है वो कौन कौन सी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूनिवर्सिटी बेस पे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको, ये ओवरलैप करेंगे स्क्रीन। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हम बात करते हैं अब कॉलेज के लेवल पर। कॉलेज के लेवल पे आपका जो है सबसे पहले वो है मिरिंडा हाउस, दूसरा है मिरिंडा हाउस दिल्ली में, DU का ही है। ठीक है, फिर हिंदू कॉलेज है आपका, वो भी दिल्ली में है। फिर प्रेसिडेंटी कॉलेज, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर PSGR कृष्णामलाई कॉलेज फॉर वुमेन कोयम्बटूर, ये 4th नंबर पे है। फिर सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता 5th नंबर पे है। तो इस तरीके से कॉलेज की अगर हम रैंकिंग देखें तो उसकी ट्रिक हम बनाए हैं। मिरिंडा ही पीकर वुमेन गई जेवियर, मतलब मिरिंडा जो हम जनरली पीते हैं, मिरिंडा ही पीकर वुमेन गई जेवियर, मतलब याद रखना मिरिंडा से मिरिंडा हाउस, HI से ही से हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी PK से प्रेसिडेंसी, वुमेन मतलब वुमेन कॉलेज जो आपकी बनी है PGY कृष्णमलाई कॉलेज ऑफ वुमेन। ठीक है, फिर सेंट जेवियर कॉलेज फॉर जेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 5 टॉप कॉलेजेस जो है 2023 में वो हैं आपकी मिरिंडा, हिंदू, प्रेसिडेंसी, PSGR और सेंट जेवियर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन के कि टॉप 5 या टॉप 6 रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है आपका IIS बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में है। दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT दिल्ली, चौथा है IIT बॉम्बे, पांचवा है IIT खड़गपुर, फिर IIT कानपुर। सारे IIT थे लेकिन यहाँ पर रिसर्च के नाम पर बेंगलुरु पहले आ गया है। ठीक है, रिसर्च में भी और यूनिवर्सिटी में भी याद रखना बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना, इसकी ट्रिक्स भी हैं, आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो सारे IIT ही होंगे, तो लेकिन आप कह रहे हैं कौन कौन से IIT, तो मेरा दिल भी कानपुर रुका। कहाँ पर रुका? मेरा दिल कानपुर में। कौन कौन सा? मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर और रुड़की, ये 5 टॉप आपके IIT मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है। मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो है मतलब MBA करवाने में जो हमारी टॉप कॉलेजेस है, जिसको हम IIM, 4 IIM है, फिर 5वां है आपका IIT दिल्ली। 4 IIM कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोझिकोड केरला में है, कलकत्ता, कोलकाता, दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। तो इस तरीके से आप इसको कैसे करोगे? ABK2N, के मतलब कोलकाता और आपका कोझिकोड। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो इस तरीके से 4 तो IIM है और 5वां IIT है। IIM मतलब मैनेजमेंट का कॉलेज जो होता है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मेसी पे। हमारी फार्मेसी की जो कॉलेज होती हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं, उनमें टॉप 5 कौन कौन सी है? तो पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ठीक है, तो NIPE है यहाँ पर, NIPE हैदराबाद तेलंगाना पहले नंबर पे है। फिर जामिया हमदर्द, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान में है ये। फिर JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र या मुंबई में है। तो ये 5 आपके हैं इंडियन रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग फार्मेसी के कॉलेजेस। अब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज में पहले नंबर पे है एम्स दिल्ली, दूसरा है आपका PGIMR चंडीगढ़। ठीक है, तीसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो 3rd नंबर पे है, वेल्लूर में है, तमिलनाडु में। फिर आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु। चौथा है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में है। ठीक है, तो ये आपके मेडिकल कॉलेजेस के नाम पे 5 टॉप के हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल कॉलेजेस। अब क्योंकि देखो 13 कैटेगरी है तो बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेंटल कॉलेजेस में आप सबसे पहले 9 कैटेगरी थी, फिर 11 हुई, अब 13 हो गई है। जब मैंने दिया था तब 9 कैटेगरी थी केवल। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं 5 कौन कौन से डेंटल के लिए। तो पहला है आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, मणिपाल कॉलेज ऑफ दिल्ली साइंसेस मणिपाल, फिर पुणे में है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, फिर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, AB सेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल हेल्थ मंगलुरु। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 है, मंगलुरु कर्नाटका में है, 5 डेंटल कॉलेजेस। अब हम लॉ की बात करते हैं। तो लॉ में कौन कौन, देखो ये चीजें ना आपको हायर एजुकेशन में क्या होता है, कोई भी चीज डिफाइन नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैंने आपको टॉप 5 बता दिए। अब आपको कैसे भी याद तो करने ही पड़ेंगे भाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन में। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर आपका रटने वाला है। अब चाहे आप इसको रट के पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, समझ के पढ़ो, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पूछा जा भी सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता। अब आप सोचो मैं इतना सारा कॉलेज का नाम याद करवा दिया, पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो आपके संज्ञान में होना चाहिए भाई, कभी पूछ लिया तो हमें आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इंडियन रैंकिंग ऑफ टॉप लॉ कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। तो टॉप लॉ कॉलेज वैसे 30 कैटेगरी बताई गई है, क्योंकि 100 उतनी मिली नहीं उनको, और उसमें 5 है। ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, नरसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस कोलकाता में है। फिर है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये लॉ के लिए फेमस 5 कॉलेज है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए कौन कौन सी है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए है हमारा IIT रुड़की, फिर IIT कैलिकट कोझिकोड केरला, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, फिर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। फिर है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। तो ये 5 आपके आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए याद रखना, रुड़की, कोझिकोड, खड़गपुर, तिरुचिपल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्या है, 4 दो तो आपके आईआईटी है, 2 एनआईटी है और एक स्कूल ऑफ प्लानिंग है, ठीक है। तो एनआईटी कहाँ पर है, कोझिकोड में याद रखना, और तिरुचिपल्ली में, और आईटी कहाँ है, रुड़की में और खड़गपुर में, ठीक है। अब हम 2 हमारे जो नए जुड़े हैं, दैट इज एग्रीकल्चर और इनोवेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर के नाम पे सबसे पहले नंबर पे है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है, IARI, ये आप याद करें। दूसरा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। फिर है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, जो BHU है आपकी 4th नंबर पे। फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन में नई चीज जो लाई गई वो क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले IIT कानपुर में पहले नंबर पे है ये, IIT मद्रास दूसरा, IIT हैदराबाद तीसरा, IIT दिल्ली चौथा और IIT रुड़की 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो IIT जो आप देखेंगे ओवरऑल हमने जितने भी कॉलेज पढ़े, IIT हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन 13 कैटेगरीज के अंतर्गत के कॉलेजेस को आपको पढ़ना पड़ेगा, अब चाहे आप जैसे पढ़ो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस एजेंसीज सच एज टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक और रैंकिंग है, अभी हमने कौन सी रैंकिंग पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी अभी इसके पहले, एक सेकेंड, NIRF पढ़ी थी, ठीक है। और भी रैंकिंग है जो हमें बताती है, जैसे कि आपकी THER कौन सी है आपकी, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये वर्ल्ड के लेवल पर काम करती है। NIRF इंडिया के लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड के लेवल, पूरे वर्ल्ड में कौन सी टॉप में है वो THIR, और आपका होता है क्विक रैली सिम्बॉन्ड QS रैंकिंग जो होती है, ठीक है। QS रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं उसके बारे में बताया जाता है। इंडिया ट्राइड टू सप्लीमेंट द गैप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ NIRF। इंडिया ने इस चीज को बताने के लिए NIRF का उपयोग किया है, ठीक है। तो आप लोगों का NIRF का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है NIRF का फुल फॉर्म, जल्दी बताओ, बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल हाँ, रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल रेटिंग फ्रेमवर्क। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है भाई सारे फुल फॉर्म, मैं बोल रही हूँ बार बार, हायर एजुकेशन में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो एजुकेशन क्योंकि पढ़ रहे हैं और आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन के मामले में यूज हो रही है उसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली टेक्नोलॉजी या पहला सैटेलाइट जो है दैट इज एजुसेट GSAT 3, ठीक है। एजुसेट इसको बोला गया है, वॉज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है, दैट वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 सितंबर 2004 बाई इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके इसरो के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए पहला सैटेलाइट एजुकेशन के लिए जो लॉन्च हुआ था इंडिया के द्वारा वो कौन सा था, वो इसरो ऑलरेडी इंडिया में तो इंडिया से ही होगा, तो वो पहला था आपका एजुसेट, ठीक है। याद रखना एजुसेट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्व द एजुकेशनल सेक्टर, ये एजुकेशनल सेक्टर के लिए बना था, एजुकेशन प्लस सैटेलाइट मिला के बना एजुसेट, ठीक है। दिस इज प्राइमरीली टू मीट द डिमांड फॉर एन इंटरेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन, मेनली जो हम अभी कर रहे हैं ना वो सारा कुछ सैटेलाइट या सिग्नलिंग बेस पे चल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन अच्छे तरीके से होगा पूरा कंट्री, क्योंकि हम इंडिया वाले फॉरेन कंट्रीज से भी जुड़ सके, वहां से भी एजुकेशन ले सके, इसलिए एजुसेट बनाया गया था, ठीक है, 2004 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ज्ञानवाणी, जीवी बोला जाता है जिसे। इट वॉज कंसीव्ड इन 2001 एज अ नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल FM रेडियो। तो अगर आपको FM रेडियो का पूछा जाए पहला कौन सा है तो वो है आपका ज्ञानवाणी, ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरियस सिटीज, कहाँ से चलता था ये, इलाहाबाद से, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, ये 3 जगह से ज्ञानवाणी चलता है। इन द कंट्री टू इनहेंस सप्लीमेंट
द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सूटेड द एजुकेशन डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चर नीड्स ऑफ द लोकल। तो ये एक रेडियो चैनल है, ठीक है, रेडियो में चलता रहता है, ज्ञानवाणी अपना जो चीज है ब्रॉडकास्ट करता रहता है। अब ज्ञानवाणी का मतलब क्या बताया गया? ज्ञान मतलब होता है नॉलेज एंड वाणी स्टैंड फॉर एरियल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि जो भी हमें नॉलेज हो वो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हो, एफएम रेडियो के द्वारा हो, उसको हम ज्ञानवाणी बोलते हैं। इसका मेन काम था कि हर व्यक्ति हर एक डोर स्टेप तक, मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करे। कुछ लोग बताया मैंने, जैसे कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, रोजगार है उनके पास तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ है जिनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एफएम के द्वारा वो लोग सुनते थे और नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिड विद अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम के बीच बीच में बताया, जैसे हम रेडियो सुनते हैं ना, तो गाने ज्यादा। मैं भी जब कोटा में तैयारी करी थी मेडिकल की, तो मैं रेडियो ही सुनती थी, छोटा मोबाइल था क्योंकि बड़ा मोबाइल तो दिए नहीं थे, तो मैं रेडियो सुनती थी 93.0, 91.0, 99.0। तो एक में गाना बजता था, एक में पूरे न्यूज आते थे क्या क्या है, और एक में ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम चीजें आती थी, ठीक है। तो इट ऑल्सो डील्स विद अवेयरनेस प्रोग्राम इंक्लूडिंग द पंचायत राज फंक्शनैलिटीज, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये इन सब के बारे में जैसे व्यक्ति जाने कि एक्चुअल में चीजें है क्या। बहुत सी जगहों पर बहुत सी स्कीम के बारे में हमें नहीं पता होता, वुमेन पे कौन कौन सी स्कीम है। जैसे बहुत सारे वुमेन्स को पीरियड्स के टाइम पर प्रॉब्लम होती है, तो उनको पैड चाहिए होता है, उसके लिए भी अलग अलग स्कीम बनी हुई है, ठीक है। तो जो चीजें नहीं पता है गांव गांव तक पहुंचे, तो इसीलिए ज्ञानवाणी बनाया गया एक एफएम रेडियो के द्वारा, क्योंकि जो लोग मोबाइल नहीं ले सकते तो वो रेडियो से सुन ले, जिनके पास बड़ा मोबाइल है, छोटे मोबाइल में एफएम तो चलते ही, एफएम हर जगह सुटेबल है। अब आता है ज्ञानधारा। ज्ञानधारा क्या था? एक ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस थी जो कि इग्नू के द्वारा दी गई थी, और ये दूरदर्शन पर कास्ट होती थी। दूरदर्शन आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में दूरदर्शन सुना है? दूरदर्शन देखा भाई किसी ने? हाँ देखा मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने उपनिषद गंगा देखा होगा दूरदर्शन में कभी, और कुछ भी चलता था, ठीक है। तो अष्टावक्र की कहानी भी चलती थी, बहुत सारी चीजें उपनिषद गंगा में हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं ज्ञानधारा के द्वारा, जो कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है बताओ? इग्नू का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन। वेरी गुड, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ये इग्नू के द्वारा ऑफर किया गया था और दूरदर्शन पे इसका कास्टिंग चलता है ज्ञानधारा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जियान। जियान क्या है भाई? तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, फुल फॉर्म याद कर लेना जियान का, ठीक है। बहुत सी चीजें आपको, जैसे मैंने एनईपी किसी का फुल फॉर्म था, याद नहीं आ रहा मुझे, एनईपीए या एनपीसी आगे है, बढ़ाऊंगी मैं आप लोग को, उसका फुल फॉर्म आया था और मैं एक दिन पहले ही पढ़ी थी, मतलब मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा था और एकदम अच्छे से पढ़ा था, 2 बजे पढ़ रही थी समथिंग, ठीक है। और वहां जाके भूल गई, उसी को गलत कराई। तो ये भी नहीं कि एकदम पहले ही पढ़ो, ठीक है, वही क्वेश्चन में से गलत होगा, मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंट, अरे ये तो मैंने कल पढ़ा था रात को, तो लगा दिया धड़ाक से और गलत हो गया वो आंसर, ठीक है। तो आप लोग फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क जियान इज अ हायर एजुकेशन which is initiated by MHRD and was launched in 2015। तो ये हायर एजुकेशन के लिए है और ये MHRD के द्वारा बनाया गया। कौन किसके द्वारा बनाया गया ये भी याद रखना। ज्ञानधारा इग्नू के द्वारा ऑफर है और दूरदर्शन पे चलता है, ठीक है। एजुसेट इसरो ने बनाया है। ग्लोबल जीएम का तो जीवी का बता नहीं, क्योंकि एफएम रेडियो है, चलता कहाँ कहाँ ये बताया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई पाठशाला क्या है। ई पाठशाला इज अ पोर्टल जॉइंटली इनिशिएटेड बाय, इसको मिलके बनाया 3-4 लोगों ने। कौन कौन ने बनाया भाई ई पाठशाला को? एमएचआरडी। फुल फॉर्म बताओ जल्दी एमएचआरडी का, एमएचआरडी का फुल फॉर्म बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। ये पूछा जा सकता है, मैं तो बार बार बोलूंगी, जितने फुल फॉर्म है कुछ सब पूछा जा सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म आपको कहीं से पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
लॉन्च्ड इन 9 नवंबर 2015। तो ये 3 लोगों ने बनाया, एमएचआरडी, जीओआई और एनसीईआरटी ने मिलकर ई पाठशाला बनाया। इट होल्ड्स एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर टीचर। इसमें टीचर के लिए भी एजुकेशनल रिसोर्स होते हैं, स्टूडेंट के लिए भी होते हैं, पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, रिसर्चर के लिए भी होते हैं, एजुकेटर के लिए भी, सब होते हैं। विच इज अवेलेबल ऑन वेब। वेब पे आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे मिल जाता है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। ये आपको 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में अवेलेबल है। इसको आप ऑफलाइन यूज के लिए डाउनलोड करके भी रख सकते हो, ठीक है, कि आप इसको बाद में पढ़ सको। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज मूक। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं मूक है क्या। देखो, मूक इट इज एम टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। इसके पहले बात तो नाम से ही पता चल रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब कि आपको जाना नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। मैसिव मतलब कहीं पर भी बैठ के। तो इसका एम क्या है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंडिया में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को बढ़ाना ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। ये एक मोस्ट पॉपुलर वे है यूज टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है और अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, इसलिए इसको मैसिव ओपन बोला गया, मतलब कि हजारों लोग एक टाइम पे इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है मूक का स्वयं, ठीक है। स्वयं पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं, अलग अलग बताऊंगी स्वयं में कितने सारे लोग अपना सिलेबस देते हैं, ठीक है। तो स्वयं एक मूक का एग्जाम्पल है। मूक मतलब एक ऑनलाइन कोर्स का एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे टीचर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, उनके लेक्चर होते हैं उसमें, ठीक है। तो स्वयं इज अ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना स्वयं का, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। आपको एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स, ऑफ ए फॉर एक्टिव लर्निंग, ठीक है, एक्टिव लर्निंग फॉर, वाई ए मतलब यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, याद रखना। बोलो फिर से, जल्दी से बोलो, एक साथ बोलो सभी, माइक ऑन करके। हाँ, Study webs of active learning for young aspiring minds. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनएईपी का। एनएईपी क्या है भाई, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अभी मैं स्वयं के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, स्वयं एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम आगे, अभी बस बता रही हूँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है जिससे आपको पता चले, अभी स्वयं के बारे में आगे है और, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएईपी क्या है। तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये 2 अक्टूबर 1978 को लॉन्च हुआ था। इसका काम था कि जो लोग 15 से 35 साल का एज ग्रुप है, एडल्ट एज ग्रुप है, उनको आप क्या करो, लिटरेसी प्रदान करो। जो इलिटरेट लोग हैं, इलिटरेट मतलब जो लोग अनएजुकेटेड पर्सन है, वो भी 15 से 35 साल के, उनके लिए ये चलाया गया था, ठीक है। जैसे कुछ कुछ होते हैं ना कि पैसे की वजह से छोड़ देते हैं पढ़ाई कभी कभी, या कुछ छोड़ देते हैं या पढ़ नहीं पाते, तो इलिटरेट लोगों के लिए ये बना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएमई आईसीटी, इसको अलग अलग याद करना। आईसीटी का फुल फॉर्म तो पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनएमई का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। अब बस आपको बीच में थ्रू लगाना है, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी या थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। दिस प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एमएचआरडी। तो एमएचआरडी ने अभी क्या चलाया था, ई पाठशाला चलाया था, ज्ञान चलाया था, ठीक है, ज्ञान ई पाठशाला, और आपका ये इसको एनएमई आईसीटी, ये भी एमएचआरडी ने चलाया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया इसको मिलके, with a view to providing quality education control to a eligible and willing learner in India। अभी जो लोग एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, जो आईसीटी को कर सकते हैं, और विलिंग लर्नर जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने को नहीं मिल पाता, उनके लिए ये चलाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म चलाए गए
जिसको व्यक्ति चला सकता है। देखो जैसे हम क्लासेस नहीं जाते या ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऑलरेडी दी हुई है टेक्नोलॉजी। स्वयं है, स्वयं मेरे पास डाउनलोडेड है, स्वयं का आपके पास वो भी आता है, ऐप आता है, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना, सारे टॉपिक्स तो नहीं होते, जो टॉपिक पढ़ना है आप उसमें सर्च कर सकते हो और फिर उस तरीके से आपको वो बता देगा। एक बार इसको दिखा देती हूँ मैं आपको स्वयं का। वैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो था, आगे चल के अगर है, एक सेकेंड देखती हूँ ना, अगर आगे चल के नहीं हुआ तो फिर पढ़ाऊंगी। चलो पहले ये कंटिन्यू करती हूँ, फिर वो स्क्रीन एक साथ हटाऊंगी तब बताऊंगी। चलो अब हम बात करते हैं एनईडी। एनईडी मतलब नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ठीक है। इट इज अ डिजिटल डेटाबेस, डिजिटली आपको मिलेगा, ऑफ एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, नेड जिसको हम बोलते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ठीक है। इट इज अ इंटर ऑपरेबल सिस्टम फॉर स्टोरेज। ये क्या है आपका, आपने जो भी चीज, जैसे आपको मिला कोई सर्टिफिकेट मिलता है या आपको कोई डिग्री मिलती है, आप उसको कहीं भी रख देते हो ड्राइव में, और या कहीं पे भी रख देते हो तो खो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक डिजिटली आप सेव करके रख लो, और आपको अगर कभी एक्सेस करवाना है तो आप उनको अपनी आईडी बता, वो देख लेंगे, या आपको स्टोरेज के लिए होगा। जैसे मान लो मेरा, अब मुझे फॉरेन जाना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाई, तो मैं क्या करूंगी, एनएडी में उसको रख दूंगी, ठीक है। एनएडी की एक आईडी प्रोवाइड करेंगे वो हमको, अब मैं कभी भी कहीं जाऊंगी तो वो देख लेंगे, वहां पे सर्च कर लेंगे क्या मेरे नाम का है वहां पर आईडी, या मेरे नाम का बना है क्या, तो फिर वो देख लेंगे हमारे डेटा कौन कौन से। तो ये इट इज अ डिजिटल डेटाबेस ऑफ एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन इंटर ऑपरेबल सिस्टम फॉर स्टोरेज। ये स्टोरेज के लिए, रिट्राइवल और ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए है। एकेडमिक अवार्ड्स करके आप वहां रख दो, वो वेरीफाई करते हैं फिर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, एनसीआरआई। एनसीआरआई 1995 में बना था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट मतलब खुद बनाई गई है, लेकिन इसको फंडिंग मिलती है एमएचआरडी और जीओआई से, ठीक है। बनाया खुद है इन्होंने खुद को, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मतलब ऑटोनोमस बोल सकते हैं, और इनको एमएचआरडी और जीओआई ने बनाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, और ये किन के लिए बनाया है, रूरल कॉलेज में जो बच्चे जो गांव में रहते हैं उन बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है कि उनको कोई परेशानी हो तो उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ दिया एजुकेशन के बारे में, तो हमें याद होना चाहिए नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को हर ईयर मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी में, मौलाना अब्दुल कलाम, सॉरी अबुल कलाम आजाद के उसे बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये अबुल कलाम है, ठीक है। अबुल कलाम अलग है और मौलाना अब्दुल कलाम अलग है, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, हु सर्व्ड फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 Feb 1958 तक, मतलब 11 साल इन्होंने संभाला है, ठीक है, देश को एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। इतना समझ में आया? आज की क्लास कितना काफी, क्योंकि नीति आयोग बड़ा है, नीति आयोग में कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। यस मैम। अब मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रही थी। बताना प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हो रही है यस। अब इस तरीके से जब आप निकालोगे तो ये स्वयं आप डायरेक्ट खोजोगे तो स्वयं मिल जाएगा, ठीक है। स्वयं एक इंडियन गवर्नमेंट मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि एजुकेशन के द्वारा दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, और ये 2017 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया, ठीक है। तो आप इसके पोर्टल पे भी जा सकते हो, यहाँ से साइन इन भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्वयं सेंट्रल है, एक सेकेंड, पहले वाले पे आ सकते हो, ये नहीं, ये दूसरा वाला, एक सेकेंड, हाँ यही है। आप देखिए स्वयं में कौन कौन सा है आपका, स्वयं G20 के अकॉर्डिंग इसमें जो लिखे ना नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने, कौन कौन इनको कोऑर्डिनेट करता है, तो AICTE, CS, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS,
NITTR, NPTEL और UGC ये सारे मिलके स्वयं को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हो उसके लिए, और इसका ऐप भी है, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको हाँ मिल जाएगा पढ़ने के लिए क्या क्या है। एक सेकेंड रुकना। हाँ मैं देखू जरा, ई विद्या वाला है। चलिए अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कल पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा NIRF रैंकिंग के रिगार्डिंग और जो जो चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़िए और क्लास प्रॉपर आइए और याद करिए जितना भी आपसे होता है। हमारा ये जो टॉपिक है हायर एजुकेशन का इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीक में पूरा कंप्लीट करा दूंगी आपको, या 3-4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम सभी कि इस वीक कंप्लीट करा के और चीजों को करें। ठीक है।